कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर पथराव हो गया। पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां एक रैली की, जिससे पहले शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एक रोड शो किया। लेकिन जिस समय बीजेपी के ये नेता और कार्यकर्ता कोलकाता के चारू मार्केट इलाके से गुजरे, सड़क के दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों ने टीएमसी के झंडे लहराने शुरू कर दिए। एक शख्स ने सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर बीजेपी की रैली में शामिल लोगों पर फेंक दिया। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। बीजेपी की रैली में शामिल कुछ लोगों को चोटें भी आई, जिसके बाद वो लोग आग बबूला हो गए और उन लोगों की ओर दौड़े जिन्होंने पथराव किया। लेकिन तब तक बीजेपी की रैली पर पथराव करने वाले भाग गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी मोटरसाइकिलें और साइकिल तोड़ दी। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत किया। इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की गई और उन्हें वहां से जाने से रोका गया। दक्षिण कोलकाता का चारू मार्केट इलाका है, यहाँ पर हंगामा अब भी जारी है। जो बीजेपी की गाड़ी यहाँ से एक कार्यकर्ता की गुजर रही थी, उसके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। ये रैली बीजेपी ने टीएमसी को अपनी ताकत दिखाने के लिए की और पथराव होने के बाद पार्टी ने इस जज्बे को कायम रखा और टीएमसी को घेरा। बंधु एसब करे भारतीय जनता पार्टी के आटकानो जाबे ना। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तনের आरेक परिवर्तনের डाक दिए। लेकिन बवाल के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे टीएमसी नेताओं ने हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। पत्थर आया, ईंट आया, उन लोग ने बहुत बुरी तरह बात किया। उसके बाद हमारा लड़का लोग एक दो बात किया है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की किसी रैली में बवाल के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया हो। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर पथराव के आरोप भी उस पर लग चुके हैं, जिसके बाद दोनों पार्टियों में तलवारें खिंच गई थी। इस बार के चुनाव में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। एक तरफ कोलकाता में बीजेपी ने अपना दम दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वहां एक रैली की, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और इन्हीं लोगों के सामने ममता ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ यानी कि नंदीग्राम में उन्हें चुनौती देने का ऐलान किया और वहां से खुद चुनाव लड़ने की बात कह दी। नंदीग्राम सीटे ভালো মানুষ দেব, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। यही नहीं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना उन्हें घेरा। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা और सादाटा कालो। जिसके बाद बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी का बंगाल में हार का डर बता दिया और अपनी जीत का दावा किया। ममता बनर्जी घबराई हुई है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है कि मैं लड़ूंगी। ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर है और उन्होंने संकेत दिए कि इस बार वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकती हैं।